सिविल इंजीनियरिंग क्लास में आपका स्वागत है। सॉइल मैकेनिक्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय। तो सॉइल मैकेनिक्स के फादर तरजागी को कहा जाता है, जिन्होंने सॉइल पर रिसर्च करी और सॉइल के इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके बिहेवियर को डिस्कस किया और डिफरेंट एप्लीकेशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर में कैसे सॉइल बिहेव करती है, इन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। इसलिए उन्हें तरजागी को सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेम। सेकंड पॉइंट इज साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विद थ्योरी इन सॉइल मैकेनिक्स, कार्ल तरजागी। And we can see that geological cycle for the formation of the soil. सॉइल बनती कैसे है? सॉइल बनने के लिए सबसे पहले वेदरिंग होती है। वेदरिंग किस पे? रॉक पे होती है, चाहे तो विंड के द्वारा या बहते हुए पानी के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ये कुछ मीडियम्स है जिनके द्वारा वेदरिंग होती है। वेदरिंग मैनुअली भी की जाती है और फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग वी वुड डिस्कस फर्दर। और इसमें हम अभी इतना समझ लें कि जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहेवल। मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें एक नज़र देख लीजिए। सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नीशियस रॉक। 3 प्रकार की रॉक जनरली क्लासिफाई की गई हैं: इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो इन तीनों ही रॉक से सॉइल डिराइव्ड की जाती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज नेचुरल कंडीशन, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन ओपन स्पेसेस आर। 2 तरीके से वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। द फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर फ्रीजिंग ऑफ वाटर। Fifth point is the chemical weathering of rocks are oxidation, hydration and carbonation. ये कुछ टाइप्स हैं केमिकल वेदरिंग के, कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चारों पॉइंट इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि कौन सा केमिकल वेदरिंग में नहीं आता है। तो ये सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नहीं आएगा केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत। तो ये ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन याद कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्लांटिंग ट्रीज वुड रिड्यूस पोल्यूशन बाय सेडिमेंट्स एंड विल ऑल्सो प्रिवेंट। सो करेक्ट आंसर इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण पानी के बहाव के कारण हो सकता है, और भी कई तरीके हैं जिससे सॉइल का कटाव होता है। और सॉइल के कटाव के कारण जो मिट्टी की उपजाऊ परत होती है वो नष्ट हो जाती है और वहाँ पे बंजर भूमि का निर्माण हो जाता है। तो हमें इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कुछ मेथड बताई गई हैं, देखते हैं। सॉइल इरोजन इज अ डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल ऑन लैंड सरफेस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ सॉइल। मिट्टी का हानि हो जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है। वेरियस मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन्स आर। ये कुछ मेथड हैं जो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्लांटेशन ऑफ ट्री एंड प्लांट्स, प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड प्रिवेंशन एक्सेसिव ग्रेजिंग। यानी पहला देखें तो ट्री को प्लांट करके हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की लगातार बढ़ती कटाई की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम के कारण मिट्टी का क्षरण हो रहा है और उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है। प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ग्रेजिंग, बहुत अधिक चारा चरने की वजह से भी पशुओं के द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है। प्लांट्स में ये होता है कि उनमें जड़ होती है जिससे वो मिट्टी को बांध के रखते हैं और उपजाऊ मिट्टी के जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको सजो करके रखे रहते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सॉइल्स इरोजन हम डिस्कस करते हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम रिवलेट्स बाय कंसंट्रेटेड ओवरलैंड फ्लो इज नोन एज गली इरोजन। गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल अलोंग ड्रेनेज लाइन बाय सरफेस वाटर रन ऑफ। सीट इरोजन है, चैनल इरोजन, ड्रिल इरोजन। तो इस इरोजन में क्या होता है और कितने प्रकार के इरोजन होते हैं ये पता होना जरूरी है। सीट इरोजन में यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन दिस लेयर फ्रॉम स्लोपिंग लैंड रिजल्टिंग from overland flow and idealized form of seat erosion rarely occurs. Channel erosion occurs within channel, that is the area contained within both high banks.
Fourth one is rill erosion. Rill erosion, detachment and transport of soil particles by concentrated flow of water and predominant form of erosion. चारों प्रकार के इरोजन है। और सॉयल के टाइप देखते हैं। सॉयल में एलुवियल सॉयल, अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सॉइल्स आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉयल, सेकंड इज लेकस्ट्रियन सॉयल, मरीन सॉयल, एओलियन सॉयल, ग्लेशियल, कोलुवियल, लोम सॉयल एंड बेंटोनॉइड सॉयल। एलुवियल सॉयल उसे कहते हैं कि डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के द्वारा जो डिपॉजिट्स पार्टिकल का किया जाता है सॉयल का, उसको एलुवियल सॉयल बोलते हैं। लेकस्ट्रियन सॉयल, लेक्स के डिपॉजिट से जो सॉयल तैयार होती है उसे लेकस्ट्रियन सॉयल बोलते हैं। मरीन सॉयल, सी वाटर के डिपॉजिट से जो तैयार होती है उसको मरीन सॉयल। एओलियन सॉयल, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड्स, हवा के बहाव के द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल छोड़ के आते हैं और फिर इकट्ठे होकर वो मिट्टी बनाते हैं, उसको एओलियन सॉयल बोलते हैं। ग्लेशियल सॉयल जो आइस के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है। कोलोवियल सॉयल या इसे तालुस सॉयल भी कहते हैं, इट इज़ फॉर्म बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेविटी। तो ये पूछा जाता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि द सॉयल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, देन वी हैव टू, हमें आंसर करना होगा कि ग्लेशियल सॉयल है या एओलियन सॉयल है। तो इसे याद कर लीजिए। बेंटोनाइट सॉयल, इट इज़ अ केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक एस एंड मक सॉयल, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉयल एंड बैक डिपॉजिट। थोड़ा अभी इसमें सही तरीके से स्लाइड नहीं आ रही है, मैं पढ़े दे रहा हूँ। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉयल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो मक सॉयल वो होती है जो ऑर्गेनिक मैटर के ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से तैयार होती है। गम्बो सॉयल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, डार्क कलर होती है, स्टिकी होती है और हाई प्लास्टिक सॉयल होती है।